हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग, आज की हमारी हेडिंग है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन। देखिए, सभी जानते हैं कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लेकिन ये सूत्र कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये सूत्र किस तरीके से आया, किस तरीके से बना है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इससे आपको ये मालूम चल जाएगा कि सूत्र किस तरीके से बना है। देखिए, ये सूत्र कहाँ से बना, किस तरीके से बना, इसके लिए जानने से पहले हमें ये जानकारी ज़रूरी है कि ये घनाभ होता क्या है। देखिए, घनाभ जो होता है बिल्कुल एक ही माचिस की डिबिया की तरह होता है। जैसे कि माचिस की डिबिया में 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ ये और एक जस्ट इसके सामने वाला, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एक पृष्ठ तो ये हो गया, ये पृष्ठ हो गया। अब इसमें ये तो हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो पृष्ठ हो गए आपके ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ। तो इस पृष्ठ को इस तरीके से बना सकते हैं हम। अब देखिए, इस पृष्ठ में ये थी लंबाई, ये थी चौड़ाई, तो ये है इस पृष्ठ के लिए, ये तो है चौड़ाई और ये है ऊंचाई, यानी कि ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट ये तीसरा पृष्ठ जो थोड़ा इस तरीके से है, देखिए ये शुरू वाले पृष्ठ में ये क्या थी, लंबाई, ये थी चौड़ाई। तो इस पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए ये हो गई लंबाई और ये हो गई आपकी ऊंचाई। बस ये 3 हो गए। सभी पृष्ठ डबल डबल हैं, 1 2, ये भी 2 हैं, 1 2, ये भी 2 हैं और 1 2, ये भी 2 हैं। यानी सभी पृष्ठ कितने हैं, 2। तो देखिए, ये भी आयत, ये भी आयत और ये भी आयत। आयत के जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र आप जानते हो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और कितने पृष्ठ हैं टोटल, 2, तो यहाँ 2 आ गया। अच्छा, इसमें भी ये लंबाई हो गई एक तरीके से, ये चौड़ाई हो गई, लेकिन इसको लंबाई को लंबाई नहीं बोला, इसको अब यहाँ क्या बोला, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इनकी संख्या भी कितनी हो गई, 2। यहाँ देखिए, लंबाई गुणा ऊंचाई या ऊंचाई गुणा लंबाई एक ही बात है, ये भी कितने हैं, 2। तो सभी में 2 तो कॉमन है, 3 चीज़ हो गई, 1 2 3, तीनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब शुरू का क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस इसको लिखेंगे चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस फिर इसको लिखेंगे, इसको लंबाई पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इस तरीके से ये जो सूत्र है आपका, इस तरीके से ये बना हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप जो है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन करना सीख गए होंगे। एक और होता है इसी का भाई घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका होता है 6 भुजा स्क्वायर, लेकिन वो किस तरीके से होता है उसको समझ लीजिए। जैसे ये घनाभ है, इस घनाभ में आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, सभी पृष्ठ आयत होते हैं इसमें और आमने सामने के बराबर होते हैं। लेकिन जो घन होता है उसमें 6 पृष्ठ तो होते हैं और सभी पृष्ठ जो होते हैं वो बराबर भी होते हैं और घन वर्ग होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग। सभी जो पृष्ठ होते हैं वो होते हैं आपके वर्ग। तो यहाँ पर जो है, यानी एक पृष्ठ जो होता है, जैसे उसमें आयत थे,
इसमें प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है आपका वर्ग होता है, और वर्ग का जो वर्ग जो होता है उसका आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, जिसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वेयर। तो चूंकि 6 होते हैं तो यहाँ पर आ गया आपके 6, और लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह हम क्या लिखेंगे भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। इस तरीके से घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया भुजा 6 भुजा स्क्वायर। तो आशा करता हूँ कि आपने जो है इस वीडियो के माध्यम से जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का निगमन करना सीख लिया होगा। अब आप भविष्य में इसको कभी भी जो है आसानी से निकाल सकते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं कि ये जो सूत्र आया है तो किस तरीके से आया। अगर आप इसी तरीके के और भी सूत्रों का निगमन करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसी तरीके से जो है प्रत्येक चीज़ का सूत्र किस तरीके से निकाला गया, चाहे वो पाइथागोरस का हो, चाहे वो बेलन का हो, शंकु का हो, किसी भी तरीके का सूत्र है, हर सूत्र का जो निगमन करना आपको बताऊंगा। धन्यवाद।